उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, जिसके कारण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर मौसम लंबे समय से शुष्क बना हुआ है और आने वाले दिनों में लंबे समय तक बना रहेगा। तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है। हालांकि बरसात भले बंद है और आने वाले समय में संभावित नहीं है, लेकिन भारत में अब तक पोस्ट मॉनसून सीजन की जो बरसात है वो सामान्य से 41% ऊपर बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मौसम की जानकारी लगातार लेना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पेज को फॉलो और लाइक करने के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ें और अगले 3 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिखाई दे रही, क्या कोई डब्ल्यूडी आ रहा है या जो बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन है वो कुछ करामात दिखाने वाला है जिसके कारण मौसम बदले, इस सब बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं किस तरह की बरसात देश भर में हुई है। सामान्य से 41% सरप्लस है इस समय बारिश 1 अक्टूबर से लेकर के 8-9 नवंबर तक का जो बारिश का आंकड़ा अवेलेबल है उसके अनुसार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगले 3 दिनों की, यानी 9, 10 और 11 नवंबर की। तो फिलहाल अभी आप देखें तो 9 नवंबर तक जो बारिश की स्थिति है वो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख में 58% कम है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अगर देखें कारगिल में भी 83% की कमी है, बहुत ज़्यादा होती नहीं है। 3.6 मिलीमीटर वर्षा या हिमपात होता है और 0.6 हुआ है यहाँ पर। और ये है बांदीपुरा का रीजन जहाँ पर 42% की कमी है। बारामूला में 42% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है और किश्तवाड़ में भी 37% की कमी है। इधर उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में बारिश में कमी है 21% की। बाकी जगहों पर चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, या सामान्य बरसात हुई है या ऊपर है सामान्य से। लेकिन अभी देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में अंतिम समय में और नवंबर के पहले पखवाड़े में पहाड़ों पर एक अच्छा स्पेल बरसात का, हिमपात का दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी तक अक्टूबर शुरू होने के बाद से, अक्टूबर की शुरुआत में एक डब्ल्यूडी आया था, उसके बाद अंत में एक डब्ल्यूडी आया है जिसका प्रभाव नवंबर के पहले कुछ दिनों के दौरान दिखाई पड़ा। तो देखा जाए तो अभी तक मॉनसून का सीजन समाप्त होने के बाद 30 सितंबर के बाद ये अब तक मात्र 2 ऐसे डब्ल्यूडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर जिनसे वर्षा या हिमपात हुआ है। हालांकि इतने कम हिमपात के बावजूद जब उत्तर की हवाओं ने प्रभावित करना शुरू किया तो रांची तक और भुवनेश्वर और पटना तक के तापमान को काफी नीचे ले आई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चूरू, सीकर, अलवर, रीवा, प्रयागराज, वाराणसी, अहमदाबाद, भोप और नागपुर, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। फिलहाल अभी आप बारिश की स्थिति देख रहे हैं जो अब तक रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में बरसात में काफी कमी रही है। पीलीभीत में 81% की, लखीमपुर खीरी में 58% कम बरसात हुई है, शाहजहांपुर में 26 और बदायूं में 39% कम बरसात दर्ज की गई है और कांशीराम नगर में 73% की कमी है। तो इसी तरह की कमी कई जगहों पर, पूर्वोत्तर में काफी जगहों पर बारिश कम हुई है, जबकि पूर्वी भारत में देखिए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में अधिकांश जगहों पर बारिश सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में जरूर कई जगहों पर कमी है। अकोला में 60% की कमी बरसात में है, शोलापुर में 75% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है और हिंगोली में 34, जबकि बीड़ में 39% की कमी है और धाराशिव में 43% की कमी बरसात में रही है। सतारा में भी 49% की कमी बरसात में है, सांगली में 53 और कोल्हापुर में 21। जबकि इसके ऊपर के क्षेत्रों में कोंकण, गोवा में अधिकांश जगहों पर, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के अधिकांश भागों पर, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर में भी 43% सरप्लस रेन हुई है। और इधर आंध्र प्रदेश में बारिश कम थी लेकिन साइक्लोन मोंथा ने काफी प्रभावित किया और यहां पर अधिकांश जगहों पर बारिश सामान्य से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा तेलंगाना के कई हिस्सों पर अभी भी बरसात में कमी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून उतना एक्टिव है नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक सिस्टम तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के साइक्लोन के भारत के ऊपर जाकर पूर्वोत्तर की तरफ जाने के बाद से बंगाल की खाड़ी पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून को दक्षिण भारत में सक्रिय कर सके या मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर भारत के राज्यों में बरसात दे सके। उसके पीछे अगर मैं वजह समझने की कोशिश करूं तो दोस्तों, प्रशांत महासागर और फिलीपींस सागर तथा चीन सागर के ऊपर जो तूफान आए हैं, इन तूफानों के प्रभाव से जो बंगाल की खाड़ी की एनर्जी है वो ज़्यादातर
पूरब की तरफ मूव कर जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं थोड़ा कमज़ोर हुई हैं और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो प्रभाव है वो थोड़ा सीमित हुआ है। मुझे लग रहा था कि बढ़ेगा, साइक्लोन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये सिस्टम फ्री होंगे, यहाँ की हवाएं फ्री होंगी तो इधर आएंगी, लेकिन हवाएं अभी फ्री नहीं है। हवाओं पर किसी और सिस्टम का एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोल है, नियंत्रण है। लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी समेत ये जो तटीय तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, पंबन, तंजावुर, कन्नूर, एकदम कोस्टल लाइन पर, इन सभी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में भी बरसात होगी, लेकिन केरल में भी दक्षिणी क्षेत्रों में ही संभावित है। उत्तरी रीजन पर कुछ हिस्सों में बादल दिखाई पड़ेंगे और कर्नाटक में भी आंतरिक रीजन पर बादल दिखाई पड़ेंगे, कोस्टल रीजन पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन अभी बरसात की संभावना यहां पर नहीं है। तो ओवरऑल कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर के रायचूर, गडक, गुलबर्गा समेत तमाम जगहों पर जो बरसात हो रही थी अब वो कम हो गई है या बंद हो गई है। तो और सिचुएशन ये है कि अगले कुछ दिनों तक, अगले 3 दिनों तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई चांस नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से रायलसीमा रीजन या तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी जिले जो हैं, मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम तक और तेलंगाना, इन सभी भागों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा तथा लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों पर भी ड्राई वेदर है। उत्तर की हवाओं का प्रभाव आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात के उत्तर पूर्वी रीजन में अरवल्ली, महिसागर, मोडासा तक, एंटायर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर के ऊपर के जितने जिले हैं, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचना शुरू हुआ है। तो इसके चलते इन भागों में मिनिमम टेम्परेचर आज आपने देखा होगा कि थोड़ा गिरा है, कल भी गिरेगा। झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल में भी तापमान गिर रहा है। हवा उत्तर की पहुंचनी शुरू हो गई है, उत्तर पश्चिम की, और ठंडक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी उत्तर की हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान सभी जगहों पर गिरा है और मौसम में एक ठंडक का एहसास, जिसकी कमी लंबे समय से लोग महसूस कर रहे थे दीपावली और दीपावली के बाद, और लोग पूछ रहे थे आखिर कब आएगी सर्दी। तो ये सवाल का उत्तर इन हवाओं ने दे दिया है और पहाड़ों पर कम बर्फबारी के बावजूद वाराणसी, पटना, रायपुर और रांची, भोपाल, भुवनेश्वर समेत तमाम जगहों पर तापमान ने गिरावट का ट्रेंड दिखा दिया है। अब अगर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो जाए तो सर्दी बहुत तेज बढ़ जाएगी। फिलहाल पर्वतीय रीजन पर ड्राई और क्लियर वेदर, तापमान नीचे यहाँ पर भी गिर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। कल यानी 10 नवंबर को देखिए क्या स्थिति रहेगी। 10 नवंबर एक नए सप्ताह का नया दिन, पहला दिन होगा, सोमवार का दिन, और इस दिन भी उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर के बीच उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा। तापमान में कुछ और गिरावट कल देखने को मिल सकती है। और पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर, दक्षिण भारत में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा पंबन के बीच में कुछ जगहों पर मॉडरेट शावर्स एक्सपेक्टेड है, जबकि आंतरिक रीजन में आप देखें तो सभी जगहों पर ड्राई वेदर है, लेकिन केरल में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह का मौसम 10 नवंबर को रहेगा। 11 नवंबर को भी देखिए ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के कुछ भागों पर आंतरिक रीजन में बरसात और केरल के तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर एज इट इज़ मौसम की संभावना है। और इस तरह का जो परिदृश्य है जो आप देख रहे हैं, इसके चलते अनुमान ये है, संभावना ये है कि दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के तमाम क्षेत्रों में धुंध, कोहरा, कुहासा नहीं रहेगा, बादल भी नहीं रहेंगे, आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। और सबसे बड़ी ये बात है कि उत्तर भारत के तमाम इंडस्ट्रियल टाउन्स में पोल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे रहेगा, क्योंकि डस्ट या पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो हैं, चाहे वो धूल हो या किसी अन्य पदार्थ के, प्लास्टिक के कण हो, लोहे के कण हो या अन्य कण जो हवा में तितर बितर होते हैं, और धुआं, गैस, ये सब कुछ इस हवा की सहायता से डिस्पर्स हो जाएंगे या छितर बितर जाएंगे, जिसकी वजह से दिखाई कम पड़ेंगे। तो धुंधलापन कम रहेगा, प्रदूषण कम रहेगा, धुंध कम रहेगी और मौसम में ठंडक बरकरार रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, कुछ बदलाव होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि पीछे से 2 तूफान है। एक तूफान तो अपना असर अब धीरे धीरे चाइना के ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा तूफान भी आ रहा है, तो उन दोनों का क्या असर भारत के मौसम पर हो सकता है। अगर कुछ बदलाव रहेगा मौसम पर तो ज़रूर अपडेट करूँगा। मेरे साथ बने रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।